हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम देखने वाले सौर मंडल के बारे में देखने वाले, और यहाँ से आपकी क्वेश्चन है ना कैसा भी पूछा जाए जो आपका बाहर नहीं जाएगा। ये आज अपने सीरीज का दूसरा वीडियो हो जाएगा। यदि आपने पहला वाला नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। वहाँ से भी आपके फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ साथ में ज़रूर से ज़रूर है ना नोट्स भी बना देना। मैं आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कुछ आपको पढ़ा देता हूँ, और यकीन के साथ कहता हूँ यहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन है ना छपने वाले। यदि आपको मेरा कंटेंट, मेरे नोट्स आपको पसंद आ जाए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कम से कम 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते ग्रह देख लेते हैं। आखिर ये ग्रह क्या चीज़ होती है, क्या इनकी विशेषता है, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले अपन वो देख लेते हैं। फिर अपने सारे के सारे ये ग्रह है ना इसके बारे में सब कुछ वगैरह देखने वाले हैं। डोंट वरी रहो, जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना याद करके चले जाओ, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देख लेते हैं ग्रह। आखिर ग्रह क्या चीज़ होती है उसके बारे में देख लेते हैं। ग्रह के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सूरज क्या हो जाएगा, एक प्रकार का तारा हो जाएगा। और इन तारे के जो भी आपकी परिक्रमा लगाते, इस तरीके से गोल गोल परिक्रमा लगाते ना, ये सारे क्या हो जाए, उल्का पिंड हो जाए। इस तरीके से ये हो जाए, उल्का पिंड हो जाए। इस तरीके से ये सारी परिक्रमा करते हैं। और ये वगैरह इसके पास किसी भी तरीके से कोई भी रोशनी नहीं होती, यानी कि ये है ना इनके पास में किसी भी तरीके से खुद का स्रोत नहीं होता है, खुद की है ना एनर्जी नहीं होती है, खुद का है ना प्रकाश नहीं होता है। और इसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जिस तरीके से आप ये देख सकते हो कि सूरज या किसी भी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले खगोल पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। यानी कि सूरज के चारों तरफ क्या लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, गोल गोल इस तरीके से परिक्रमा लगाते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और इनके पास किसी भी तरीके से कोई प्रकाश नहीं होता है, ये प्रकाशहीन होता है। और सारी ऊर्जा है ना किससे लेते हैं, ये अपने सूरज से लेते हैं। इस तरीके से ये चारों तरफ ये परिक्रमा लगाते हैं। इस तरीके से ये ग्रह अपने कहलाते हैं साथियों। ये सारी क्या हो जाएंगे, ग्रह हो जाएंगे। और इस तरीके से ये परिक्रमा लगाते हैं और ये प्रकाशहीन होते हैं। और ये कुल आज के समय ये और कुल कितने ग्रह हो जाएंगे, 8 अपने देखने को मिलते हैं, जो अपने अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा ये स्थापना की गई थी। पहले कितने थे, ये 9 देखने को मिलते हैं, लेकिन आज अपने कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब 9वां कौन सा हो जाएगा, यम हो जाए। इस तरीके से छोटा सा फिद्दू सा अपने कौन सा हो जाएगा, यम हो जाएगा, जो इस सूची से बाहर वगैरह निकाला गया। अब ये 8 के 8 कौन से हो जाएंगे, पहले अपन वो देख लेते हैं। अब देखते हैं पहला हो जाएगा बुध हो जाएगा, जो कहाँ पे है, जो सूरज के जस्ट पहले वाला हो जाएगा, बुध हो जाएगा। फिर उसके बाद में शुक्र हो जाएगा, जस्ट इनके पास में देखने को मिलता है। फिर अपने हो जाएगी पृथ्वी हो जाएगी, जहाँ पे यह अपन अगर सारे वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर उसके पास में हो जाएगा मंगल हो जाएगा। फिर उसके पास में बृहस्पति हो जाएगा, जो देख सकते हो इस तरीके से बृहस्पति हो जाएगा। फिर अपने शनि हो जाएगा, जो चारों तरफ अपने वर्ल अपने देखने को मिलता है। सारे कुछ ग्रह की अपनी विशेषता आपको बता दूंगा। फिर उसके पास में होता है अरुण होता है। फिर उसके पास में वरुण होता है। और अंतिम में इनको है ना यम को है ना हटा दिया गया। यानी कि वह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुल कितने ग्रह हो जाएंगे, 8 अपने हो जाएंगे, जो सूची में शामिल किया गया है। क्या विशेषता हो जाएगी, ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और प्रकाशहीन होते हैं। और सारी कुछ एनर्जी किससे लेते हैं, सूरज से लेते हैं। और ये सारे क्या कहलाते हैं, अपने ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से डाउट है ना मत रखना, आपका पूछा जाता है। और ये क्रम है ना जरूर से जरूर ना नोट करना, क्योंकि आपके ग्रह के आधार पर आपका पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्रम के आधार पर पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो ये शुक्र हो जाएगा और ये मंगल हो जाएगा। ये सर्वाधिक नज़दीक अपने देखने को मिलते हैं, क्योंकि अपन कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे पृथ्वी में अपने वगैरह रहते हैं। इसके आधार पर आपका क्वेश्चन ना पूछा जाता है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं इनकी परिक्रमा, यानी कि जब ये सूरज मध्य में होता है तो ये सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। कौन सी दिशा के आधार पर लगाते, ये आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। सारे के सारे ग्रह है ना जो पश्चिम से लगा के पूर्व की तरफ ये घूमते हैं, जो सूरज की चारों ओर है ना चक्कर लगाते,
जिस तरीके से बुध हो जाएगा जो इस तरीके से परिक्रमा लगाता है, इस तरीके सारे सारे ग्रह है ना इस तरीके से परिक्रमा लगाते। लेकिन अपवाद अपने देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ उगर ऐसे ग्रह है जो जस्ट इसकी विपरीत उगर कार्य करते हैं। इंसान भी होते हैं, अपन कुछ कहते हैं तो वो गलत उगर कार्य करते हैं। ऐसे उगर कुछ उगर अपवाद भी देखने को मिलते हैं, जैसे हो जाएगा शुक्र हो जाएगा और अरुण हो जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, जस्ट इसकी उगर दिशा की गलत दिशा की ओर घूमते हैं और वह दिशा हो जाएगी पूर्व से पश्चिम की हो जाएगी। ये दोनों के दोनों ग्रह है ना जो अपने उल्टे घूमते हैं, बाकी के सारे सारे है ना बिल्कुल उगर पश्चिम से लगा के पूर्व की तरफ ये घूमते हैं। यानी कि कहाँ पे शुक्र हो जाएगा ये देखने को मिलता है, और अरुण कहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा। ये अपने इस तरीके से उल्टा ये घूमते हैं साथियों। और यहाँ से भी आपका है ना क्वेश्चन है ना पूछा जाता है कि ऐसा कौन से दो ग्रह हो जाएंगे जो पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर घूमते हैं, तो ये शुक्र हो जाएगा और अरुण हो जाए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है, ठीक है ना। डोंट वरी रहो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं, और यहाँ से आपको 100% आपका क्वेश्चन ना पूछने वाले हैं। सारे के सारे ग्रह है ना पश्चिम से लगा के पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन अरुण और शुक्र ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, पूर्व से लगा के पश्चिम की दिशा की ओर घूमते हैं साथियों। इस तरीके से आप है ना समझ सकते हो, और ये है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ना बन भी जाता है। अब देख लेते हैं ये परिक्रमा। अब ये घूमते हैं तो ये क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते, गोल गोल इस तरीके से परिक्रमा लगाते। सारे के सारे ग्रह अपने आठों के आठों इस तरीके से लगाते, लेकिन इनमें किसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और किसी में ज़्यादा टाइम लगता है। अब क्यों लगता है वो मैं आपको अच्छी तरह से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए क्या हो जाए, सूरज हो जाए जो अपने नज़दीक में हो जाए, जैसा कि बुध हो जाएगा जो इनके बिल्कुल नज़दीक में देखने को मिलता है, और इनके बाद में शुक्र होता है, फिर अपने पृथ्वी होती है, और अंतिम में ये हो जाएगा अरुण हो जाए, यानी कि वरुण हो जाए। इस तरीके से हो जाएगा। जो सूरज के पास में होगा उनका ये दायरा बिल्कुल कम अपने देखने को मिलता है, फिर उनके पास में हो जाएगा शुक्र हो जाएगा और इनका दायरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर पृथ्वी होती है तो इनका दायरा इससे भी बड़ा हो जाएगा। जो आपकी अंतिम होता है ना उसे कहते हैं वरुण कहते हैं, तो इनका दायरा और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा साथियों। इस तरीके से होगा है। और सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगाता है, जो दूर होगा, और उनका है ना पथ है ना जो सबसे बड़ा हो जाएगा। जो जितना पास में होगा उनकी दूरी कम हो जाएगी, और जितना दूर होगा उनकी है ना दूरी और भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके आधार पर समय अवधि और भी ज़्यादा बढ़ जाती है साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पृथ्वी है ना सूरज के है ना चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगाती है, लेकिन इससे कम अगर कौन सा लगाएगा, शुक्र लगाए, फिर इससे कम अगर कौन सा लगाए, बुध लगाए, लेकिन पृथ्वी से ज़्यादा कौन सा लगाएगी, ये मंगल लगाएगा, बृहस्पति लगाएगा, शनि लगाए, इस तरीके से लगा देगा। और सर्वाधिक ज़्यादा टाइम अगर कौन सा लगाएगा, ये लगेगा वरुण अपने लगाए, क्योंकि ये दूर है और इनका दायरा और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके आधार पर ये आप है ना समझ सकते हो साथियों, ठीक है ना। ये हो गई इनकी परिक्रमा हो गई, और ये सारा कुछ अगर यहाँ पे लिखा हुआ है। जो अपना अगर सूरज से जितना दूर होगा उनकी समय अवधि और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जो जितना पास में हो जाएगा उनकी समय अवधि और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, और उनका वेग है ना और भी ज़्यादा है ना कम वगैरह हो जाएगा। यहाँ पे आपको है ना किसी भी तरीके से डाउट है ना मत रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है ना आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ग्रह है जो अपने नंगी आंखों से को देखा जा सकता है। जैसा कि आप अगर आसमान में देखो कुछ ग्रह दिखाई देंगे, लेकिन कुछ ग्रह है ना दिखाई नहीं देंगे। इनका कारण क्या हो जाता है वो भी अपन है ना देख लेते हैं, जो भी आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया और बृहस्पति हो गया। यानी कि यहाँ तक देख सकते हो, यहाँ तक ये सारे के सारे है ना, ये सारे के सारे है ना, ये पांचों के पांचों है ना, ये अपने किसे बने, हाइड्रोजन से बने, हीलियम से बने हैं, और मीथेन गैस से ये बड़ी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके कारण ये अपने है ना चारों तरफ है ना घूमते रहते हैं, और इनको है ना अपनी नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है ना, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और इनके अलावा ये ना तीनों के तीनों इनको है ना नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्या कारण हो जाएगा, यही कारण हो जाएगा, इनमें ना सबसे बड़ी गैस की मात्रा होती है। किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, हीलियम की होती है और मीथेन की होती है। इसके कारण इनको है ना अपन नंगी आंखों से देखा जा सकता है, बाकी ये इन तीनों को है ना नहीं देखा जा सकता।
यही इनका कारण देखने को मिलता है और कभी कभार आपका ये कारण भी आपका पूछा जाता है। कौन सी ग्रह को अपने नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, तब आपका क्वेश्चन है ना, इन तीनों में से कोई भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये हो गई आपकी ग्रह की विशेषता हो गई। ग्रह किसे कहते हैं? जो किसी ग्रह तारे के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले उल्का पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जो बिल्कुल अगर प्रकाशहीन होते हैं। अपने अगर सौरमंडल में कितने ग्रह हो जाएंगे? 8 अपने देखने को मिलते हैं। ये रहा इनका क्रम, अच्छी तरह से देख लेना साथियों। और ये जो परिक्रमा लगाते हैं कौन सी दिशा में लगाता है, ये भी आपका पूछा जाता है। कौन से अपवाद हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों अपने अपवाद देखने को मिलते हैं साथियों। और इनकी दूरी के आधार पर ये वेग अगर डिसाइड किया जाता है कि इनका समय ज़्यादा लगेगा, कि इनका कम अपने हो जाता है। किसको है ना अपने नंगी आंखों से देखा जा सकता है और किनको है ना नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। इस स्लाइड में आपको किसी भी तरीके से कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख लेना और यहाँ से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब अपन करेंगे कि अब ग्रह को 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। कौन से पार्ट हो जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर अपन एक एक ग्रह को पकड़ेंगे, उनकी विशेषता देखेंगे और वहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। अब देखते हैं गिरोह के प्रकार देख लेते हैं। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कौन से हो जाएंगे? वहाँ से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते। पहला पार्ट हो जाएगा पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह हो जाएगा। इसमें कौन से ग्रह आते हैं ना, वहाँ से आपकी क्वेश्चन है ना पूछे जाते और ये किसकी अपनी विशेषता मिलती, इसके कारण इनको है ना अलग रखा गया। और ये हो जाएंगे सबसे छोटे ग्रह हो जाएंगे और ठोस के रूप में अपने हो जाते हैं ग्रह हो जाते हैं। जैसा कि ये हो जाएंगे अपने अगर बुध ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा और मंगल हो जाएगा। ये चारों के चारों है ना अपने अगर पार्थिव ग्रह में आ जाते हैं साथियों। ठीक है ना, यहाँ से आप क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। इसको क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी अपने कह देते हैं। ये हो जाएगा इनका पहला पार्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा पार्ट अपन देख लेते हैं। दूसरा कौन सा हो जाएगा? बाहरी ग्रह हो जाएगा। अब इनके अलावा जो भी आपके ग्रह हो जाएंगे जो अपने बाहरी हो जाते हैं, जैसा कि वो किससे बने हुए होते हैं? सबसे बड़े होते हैं। छोटे कौन से आ जाएंगे? जो आंतरिक हो जाएंगे, जो अपने सूरज के पास में हो जाएंगे और अगर ठोस के रूप में होते हैं। लेकिन ये कैसे हो जाए? बिल्कुल अगर तरल के रूप में हो जाते हैं, पानी के रूप में हो जाते हैं। कौन से हो जाएंगे? ये पड़े आपके सामने। और ये हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। यानी कि चारों के चारे अपने किस में आ जाएंगे? जो आपके उगर बाहरी अपने कोण में आ जाते हैं, जो उगर सबसे दूर अपने हो जाते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा, शनि हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा और ये मंगल हो जाएगा। जो आप देख सकते हो बिल्कुल अपने छोटे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पीछे वाले ना बड़े अपने देखने को मिलते हैं, जो तरल के रूप में होते हैं और ये अपने ठोस के रूप में होते हैं साथियों। इस तरीके से आप है ना समझ भी सकते हो। पहले वाले 4 कौन से हो जाए? आंतरिक हो जाएंगे, उसे कहते हैं पार्थिव अपने कहते हैं। और पीछे वाले 4 है ना उसको कहते हैं बाहरी ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से डाउट है ना मत रखना, आपका यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। अब अपन एक एक ग्रह की अपन अगर विशेषता देखेंगे, क्या से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सब कुछ आपको मैं धैर्य के साथ धीरे धीरे करके आपको समझा दूंगा। आपको इतना करना है 10 लोगों को जरूर से जरूर है ना शेयर कर देना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि सूरज की दूरी के अनुसार कौन सा क्रम होगा, किस तरीके से हो जाएगा, वह अपन पहले वगैरह देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अपने सूरज के पास में होगा वह बिल्कुल उनकी दूरी है ना कम अपने देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पास में कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, फिर शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा और वरुण हो जाएगा। ये अपने कम दूरी में देखने को मिलता है। ये इनका क्रम बिल्कुल उगर सही हो जाएगा। इस तरीके से आप है ना क्वेश्चन है ना पूछा भी जा सकता है। अगर आपका पूछा जाए सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो ये अपने उगर बुध हो जाएगा और सबसे दूर उगर कौन सा हो जाएगा, तो ये वरुण हो जाए। इस तरीके से आप है ना क्वेश्चन है पूछा भी जा सकता है। ये हो गया क्रम के अनुसार हो गया। अब मैं आपको आकार के अनुसार आपको बता रहा हूं, वहां से भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है।
जैसा कि आपका पूछा जाता है कि आकार के अनुसार वो घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रह हो जाएगा? ये हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। देख सकते हो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। ये वाला कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा। फिर अपने कौन सा हो जाता? शनि अपने देखने को मिलता है। फिर अपने कौन सा हो जाएगा? इसे कहते हैं अरुण कहते हैं, और ये अपने वरुण हो जाए। और ये चारों चार कैसे हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, और बाहर ही अपने ग्रह होते हैं जो तरल के रूप में बने हुए होते हैं। और फिर इसके पास में छोटे होते हैं, 5वें नंबर पर अपने हो जाता है पृथ्वी अपने हो जाता है। फिर इसके बाद में अपने होता है शुक्र देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में मंगल देखने को मिलता है, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, जो अपने आकार के रूप में हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध अपने देखने को मिलता है। और यहाँ से भी आपके ना क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं कि क्रम के अनुसार क्या क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। और आकार के रूप में किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से भी आपके ना क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। डोंट वरी रहो, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से आपके क्वेश्चन है छपने वाला क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं बुध ग्रह के बारे में। अपन देख लेते हैं कौन सी इमेज हो जाएगी। ये पढ़िए, आप देख सकते हो ये अपने बुध ग्रह की इमेज हो जाएगी। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप साथ साथ में नोट्स है ना जरूर से जरूर बना देना। पहले देखते हैं, ये सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह हो जाएगा। पूछा जाता है कि सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे सायंकाल और उष्णकाल का तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको है ना नंगी आंखों से देखा जा सकता है, और ये सूरज उदय से पहले 2 घंटे पहले इनको अगर देखा जा सकता है, इस कारण से सायं का तारा भी कहते हैं साथियों। यदि आपका सूरज है ना 6 बजे उगता है ना, तब वह है अगर आप 4 बजे इसे ना अच्छी तरह से देख सकते हो। केवल वर्ष में 3 बार ही आप है ना देख सकते हो, 356 दिन तक ये नहीं देख सकते। सुबह है ना ट्राई करना, आप है ना सुबह 4 बजे उठना और देखना क्या आपको अगर बुध ग्रह दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार जरूर से जरूर ट्राई करना। जो आपके अगर सूरज उदय से ना 2 घंटे पहले आपको ये दिखाई देता है, केवल वर्ष में 3 बार ही दिखाई देता है। और ये भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। और यह है सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले बता दिया है, सबसे छोटा ग्रह यही हो जाता है। और ये सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह भी अपने हो जाता है। इसका किसी भी तरीके से उपग्रह नहीं होता। अब ये उपग्रह क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। और सूरज के चारों जो परिक्रमा लगाते हैं जो भी आपका ग्रह हो जाएगा, जैसे ये अपने बुध हो जाएगा, ठीक है ना। इनके है ना चक्कर कोई भी है ना दूसरा उपग्रह नहीं लगाता। यानी कि इनका यानी सूरज का ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और बुध का ग्रह कौन सा हो जाएगा? कोई भी नहीं हो जाता है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अपनी पृथ्वी हो जाएगी जो सूरज के इस तरीके से चक्कर लगाती है। और पृथ्वी के चक्कर कौन सा लगाता है? अपने ग्रह चंदा मामा लगाते हैं, यानी कि चंद्रमा लगाते हैं, जो अपने पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका बुध का ना कोई भी आपका उपग्रह नहीं होता है, ठीक है ना। ये भी आपका पूछा जाता है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ इनकी विशेषता, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी विशेषता क्या हो जाएगी? इनका क्षेत्र हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सूरज के सबसे नज़दीक हो जाता है और इनका आयतन ना बिल्कुल हमें छोटा है। इस कारण इनके पास में क्या हो जाती है? सर्वाधिक आपके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। और वहीं से आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है, ठीक है ना। दूसरी विशेषता यह मिलती है कि इनकी परिक्रमा सबसे कम देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि सूरज के नज़दीक है, इसके अनुसार यह सबसे कम उगर देखने को मिलती है। जो सौर मंडल में सबसे उगर तेज गति से उगर अपना उगर दिनचर्या पूरी करता है, यानी कि समय अवधि पूरी कर लेता है। इसके आधार पर आपका क्वेश्चन भी है ना पूछा जाता है। अब कितना समय लगता है, इनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कर देना। क्या पता आपका ये वाला भी क्वेश्चन आपका पूछा भी जाए साथियों। अब देख लेते हैं कुछ और वैज्ञानिक के द्वारा किन की खोज की गई थी, वह अपन देख लेते हैं। इनके पास में एक उगर अंतर्राष्ट्रीय यान उगर छोड़ा गया था, जिससे ये उगर पता चलता है कि चंद्रमा के समान यहाँ पे पर्वत, केटर और मैदान भी उगर पाए जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे कुछ उगर होते होंगे जहाँ पे पर्वत भी देखने को मिलते हैं,
क्रेटर भी देखने को मिलते। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी होता है, जो मैंने आपको बता दिया। बड़े बड़े मैदान भी अपने देखने को मिलते हैं, जो सेम टू सेम आपके को चंद्रमा के समान देखने को मिलते हैं। ऐसी जानकारी कौन सा देता है? अपने को स्पेस होता है वह देखने को मिलता है साथियों, ठीक है ना। ये भी आपका पूछा भी जा सकता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे गर्मी और सर्दी कैसी होती है, वो अपन देख लेते हैं। दिन के समय ना अत्यधिक और भी ज़्यादा अपनी गर्मी हो जाती है, क्योंकि सूरज के पास में है, तो सर्वाधिक प्रकाश कहाँ पे आता है? जो नज़दीक हो जा वहाँ होगा, वहाँ पे ये सर्वाधिक प्रकाश अपने देखने को मिलता है। लेकिन जस्ट ये अगर पीछे की तरफ, विपरीत की तरफ यहाँ रात होती है, जिससे क्या हो जाता है? बर्फ अपने देखने को मिलती है। यानी कि अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जीवन में किसी भी तरीके से कोई भी जीवन यहाँ पे नहीं हो सकता है। अब इनका टेम्परेचर कितना होता है? आप देख सकते हो 600 सेंटीमीटर यहाँ पे टेम्परेचर होता है। अपने बिल्कुल कम अगर होता है, लेकिन यहाँ पे अगर ज़्यादा होता है, 600 टेम्परेचर होता है। इस कारण यहाँ पे मानव या किसी भी प्रकार का कोई जंतु जीव यहाँ पे नहीं रह सकता। यहाँ पे ज़्यादा अगर ठंड भी होती है और ज़्यादा अपनी गर्मी भी होती है, इस कारण ये होने को मिलता है साथियों, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं रात का समय इनका टेम्परेचर कितना होता है? -173 हो जाता है। कितना? -173 हो जाता है। यहाँ पे ना यदि -6 अगर चला जाए ना, तब भी उनकी अगर हालत खराब हो जाती। यहाँ पे अगर 173 अपने हो जाता है, और दिन के समय 427 वगैरह देखने को मिलता है। यही इनकी विशेषता हो जाएगी। यानी कि आप अगर देख सकते हो टेम्परेचर और भी ज़्यादा है और सर्दी और भी ज़्यादा देखने को मिलती है साथियों। और यही आपके क्वेश्चन है ना, आपके पूछे जाते। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा कि सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हो जाएगा? यही आपका बुध हो जाएगा साथियों, और इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। यहाँ की कुछ और विशेषता है, वो भी आप जरूर से जरूर देख लेना। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपका पहला ही क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बुध ग्रह हो जाएगा साथियों। किसको आपको नंगी आंखों से देखा जा सकता है? बुध ग्रह को देखा जा सकता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध अपने हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा जिसका किसी भी तरीके से उपग्रह नहीं हो जाएगा? तो बुध ग्रह हो जाएगा। सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा साथियों। और चंद्रमा के समान यहाँ पे अगर पर्वत अगर मैदान अगर पाए गए हैं, तो बुध ग्रह हो जाएगा साथियों। और अत्यधिक गर्मी यहाँ पे कौन से ग्रह में मिलती है? तो ये बुध ग्रह देखने को मिलती है, क्योंकि सर्वाधिक नज़दीक है, उसके आधार पर ये सब कुछ ग्रह होता है, ठीक है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं आगे, अब अपन देखने वाले हैं शुक्र ग्रह को देखने वाले हैं, जो इस प्रकार से दिखाई देता है साथियों। यहाँ से आपकी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह अपन देख लेते हैं। ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। और ये सबसे चमकीला ग्रह हो जाता है, और ये गर्म ग्रह भी होता है साथियों। और आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। यानी कि शुक्र है कि वह पृथ्वी के पास में हो जाएगा, और ये सबसे चमकीला ग्रह हो जाता है। और गर्म तो आप सभी लोगों को पता है, ये तो होना ही है, क्योंकि ये पृथ्वी के जस्ट अगर पास में है और सूरज की दूसरे नंबर में पास में देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे भूपटल अपन देख लेते हैं। यहाँ पे पृथ्वी की तरह अगर पठार है, पर्वत है, क्रेटर इस तरीके से दिखाई देते हैं। और यहाँ पे प्लेटें भी वर्तनी भी देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको अगर वीडियो में बता दिया है कि प्लेट वर्तनी सिद्धांत किस तरीके से पृथ्वी पर कार्य करती है ना, वैसे की वैसी आपको अगर शुक्र ग्रह में देखने को मिलती है। लेकिन पृथ्वी की नज़र में देखा जाए तो पृथ्वी में ज़्यादा प्रतीत होती है साथियों, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन कभी कभार ही आपका पूछा जाता है, प्लेट वर्तनी के सिद्धांत पर पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इस ग्रह की उत्पत्ति कब हुई थी, ये भी आपका पूछा जाता है। तो ये 4 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी साथियों। कब हुई थी? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, शुक्र ग्रह की उत्पत्ति हुई थी साथियों। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इनका वायुमंडल देख लेते हैं। जो इनका वायुमंडल है ना, जो सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल अपने ग्रहों में देखा जाए तो इनकी है ना परत है ना, जो सबसे मोटी होती है। अब ये सर वायुमंडल क्या होता है, ये भी मैंने आपको है ना करा दिया है, जरूर से जरूर देख लेना। जो आपका पूछा भी जाता है वायुमंडल के आधार पर, आपके ना हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको करा दिया है।
और आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको करवा दिया है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ना टेम्परेचर। आप सभी लोगों को पता है ये सूरज की नज़र में दूसरे नंबर का हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल हो जाती है, जिसके तहत इनके वगैरह जीवन का काल किसी भी तरीके से नहीं होता है। यानी कि बुध ग्रह में जीवन काल नहीं हो सकता, नहीं अपने शुक्र ग्रह में हो सकता है। ये सारी कुछ वगैरह इस तरीके से होता है, वायुमंडल के आधार पर होता है साथियों। और बिल्कुल शानदार अपने टॉपिक है, मैंने आपको करवाया भी दिया है, एक बात देख लेना। और इसे सांझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको अगर कभी भी शुक्र ग्रह देखना है तो शाम के समय पश्चिम दिशा में आप देखना, आपको अगर मिल जाएगा। यदि आप वहाँ से आप मिस कर दो ना, तब आप सुबह वाला अगर पूर्व दिशा की ओर देखना, तब ये भी आपको दिखाई देगा, आसमान में दिखाई देगा। ठीक है ना, धरती में नहीं दिखाई देगा, आसमान में दिखाई देगा। शाम के समय अगर पश्चिम दिशा की ओर देखना और सुबह अपने पूर्व दिशा की ओर देखना, ये आपको दिखाई देगा साथी। इस कारण से क्या कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ से आप सभी लोगों को पता हो गया कि इनकी दिशा होती है बिल्कुल अपनी विपरीत होती, यानी कि सारे है ना कुल अगर अलग दिशा की तरफ चलते हैं तो ये अपनी अलग दिशा की तरफ चलता है। इनकी दिशा हो जाएगी दक्षिणावत हो जाएगी और बाकी की बाकी वायमत होती है साथियों। ठीक है ना, ये भी आप सभी लोगों को मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पृथ्वी की बहन आखिर किसे कहते हैं, तो इसको शुक्र ग्रह को कहते हैं साथियों। क्योंकि इनका होगा सब कुछ का रूपांतर है ना, सारा कुछ वगैरह इस तरीके से दिखाई देता है, जिस तरीके से वगैरह पृथ्वी का घनन, आकार, व्यास, सारा का कुछ वगैरह पृथ्वी के समान हो जाएगा। इस तरह इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं हो जाए, यानी कि बुध का नहीं है, नहीं अपने शुक्र का देखने को मिलता है, फिर अपने हो जाता है पृथ्वी हो जाता है। अब इस लाइन में आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाएगा कि पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा साथियों। और पृथ्वी की बहन कौन सी हो जाएगी, ये शुक्र ग्रह हो जाएगी साथियों। यही आपकी क्वेश्चन है जो आपकी बार बार पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। और आपका ये भी पूछा जाता है कि शुक्र की दिशा कौन सी हो जाएगी, कौन सी दिशा में ये वगैरह परिवर्तन करता है, यानी कि वो चलता है साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, डोंट वरी रहो, जो भी आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, बुध हो गया, शुक्र हो गया। अब अपन चलते धरती माता की तरफ अपन चल लेते हैं। अब अपन देख लेते अर्थ के बारे में देख लेते। अर्थ कौन सी हो जाएगी, ये रही, आप सभी लोगों को पता होगा, ये होगा अपना प्यारा सा भारत देश हो जाएगा। ठीक है ना, देख सकते हो इस तरीके से देखने को मिलता है। अब अपन इस ग्रह की जानकारी देख लेते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आकार में सबसे 5वें नंबर का हो जाएगा। और पृथ्वी के नज़दीक में देखा जाए तो ये तीसरे नंबर में देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब किस तरीके से झुका हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये अपने हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा जो इस तरीके से झुकी हुई देखने को मिलती है। ठीक है ना, और ये भी आपका पूछा जाता है कि कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब क्यों झुकी हुई है ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये झुकने के आधार पर क्या किस तरीके से ऋतु परिवर्तन होता है, किस तरीके से क्या प्रभाव होता है, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी आपको समझा दिया है। आप जाइए हमारी प्ले लिस्ट में, मैंने आपको सब कुछ आपको बताया है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह हो जाएगा जहाँ पे जीवन है, यानी कि यहाँ पे जीव जंतु, वनस्पति, सभी लोग यहाँ पे निवास करते हैं, जो अपने सौर मंडल का एकमात्र ऐसा हो जाएगा साथी। सौर मंडल कौन सा हो जाएगा, जो अपने सूरज का परिवार हो जाएगा, जिसमें आपके 8 ग्रह आ जाते हैं। वहाँ पे एकमात्र यहाँ पे जीवन देखने को मिलता है। इस कारण आपका यहाँ से क्वेश्चन है पूछा जाता है। और अपन भाग्यशाली है जो यहाँ पे अपन ने जीवन लिया है साथी, और यहाँ पे एकमात्र अपने हो जाता। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसका उपग्रह। उपग्रह एक ही हो जाता है, उसे कहते हैं चंदा मामा कहते हैं। क्या कहते हैं, चंदा मामा कहते हैं। और इसके आधार पर ज्वार भाटा भी आता है, और की क्या क्या विशेषता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बता दिया है किस तरीके से ज्वार भाटा आता है, किस तरीके से इसका गुणन गति होती है, ये मैंने आपको सब कुछ आपको ना बता दिया है। आगे चलते हैं। अब आपका ये व्यास के आधार पर पूछा जाता है कि पृथ्वी का व्यास कितना हो जाए। ये अपने 2 भागों में निकाल सकते हैं।
पहले अपन अगर पश्चिम से लगा के पूर्व तक व्यास अपने देख लेते हैं साथियों, जो अपनी भूमध्य रेखा के बिल्कुल समानांतर होती है, जो कितनी होती है 12,756 किलोमीटर होती है। ठीक है ना, किलोमीटर होती है। एक अपने और उत्तर से दक्षिण की तरफ इस तरीके से निकाली जाती है, वो भी व्यास होता है। दो वो होता है 12,714 किलोमीटर होता है। ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाता है। ये अपने ध्रुव के आधार पर निकाला गया है, ये आपकी भूमध्य रेखा के आधार पर निकाला गया है, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना, आपका पूछा जाता है, फैक्ट के आधार पर पूछा जाता है। अब देखते हैं इनकी घूर्णन गति, अपन देख लेते हैं। घूर्णन गति कितने प्रति घंटा होती है, ये आपका पूछा जाता है, जो वेरी इंपोर्टेंट। ये 1610 घंटा प्रति घंटा होती हैं साथियों, जो अपने पश्चिम से लगा के पूर्व तक इस तरीके से गोल गोल घूमती है, जो आपके लिए इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। और ये पूरा चक्कर है ना, गोल गोल अपने ध्रुव में कितने समय में लगाती है, ये भी आपका पूछा जाता है। ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे 24 घंटे कहेंगे, लेकिन ये 24 घंटे से कम अपने देखने को मिलता है। कितना हो जाए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना पूरा चक्कर लगाती हैं साथियों। ठीक है ना, नोट करना, आपका ये पूछा भी जाता है और ज़्यादातर बच्चों को ये पता नहीं है। कितना हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा अपना ये चक्कर लगाती है। उनकी स्पीड कितनी हो जाए 1610 हो जाए। यानी कि अभी अपन बातें कर रहे हैं ना, तब इनकी चक्कर धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन अपन सभी लोगों को पता नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे भी नहीं हो रहा है, नहीं आपको वगैरह हो रहा होगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब देते हैं इस गति को कहते क्या है। इसी गति को कहते हैं घूर्णन गति भी कहते हैं और दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक यानी कि आज का दिन हो जाएगा, उसमें क्या क्या गति करते हैं वह इनका हो जाता है। ये आप देखो टाइम जोन, ये इनको गति को कहते हैं, जो अपने अक्ष पर घूमती है ना, उसे दैनिक गति कहते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार जरूर से जरूर देखना। मैंने आपको विशेषता भी आपको बता दी है, किस तरीके से दिन रात बनता है, किस तरीके क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कारण है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखिए इससे क्या होता है, दिन रात होता है, ये भी आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जब ये सूरज की चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। यानी कि ये हो जाए सूरज हो जाए और यहाँ से लगा के घूमते हुए फिर अपने बिंदु तक वापस आता है ना, उसको कितना टाइम लगता है। तो ये लगता है 356 दिन 4 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है साथियों। ये आपका नोट करना, आपका पूछा भी जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और इसको क्या कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। दैनिक गति अलग हो जाएगी और आपकी वार्षिक गति अलग हो जाएगी, जो वर्ष में एक बार होती है, और दैनिक गति हर दिन अपने देखने को मिलता है। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है, देख लेना साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके कारण क्या होता है। ये ऋतु परिवर्तन होता है, ये किसके कारण होता है, अक्ष पर झुकने के कारण होता है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। और दिन रात का बड़ा होना, ये किसके कारण होता है, ये वार्षिक गति के कारण होता है। ठीक है ना, अलग से समझ लेना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, उसके कारण ये ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन दिन रात का बड़ा और छोटा होना, ये किसके कारण हो जाएगा, ये आपके ऊपर वार्षिक गति के कारण हो जाएगा। सब कुछ आपको बता दिया है, एक बार जरूर से जरूर देख लेना साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनका आकार। आकार की दृष्टि से अपने शुक्र ग्रह के बिल्कुल समानांतर होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी अपने शुक्र की बहन हो जाएगी। ठीक है ना, आपके लिए इंपोर्टेंट आपका बन जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसे एक बार नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ क्या हो जाए, समुद्र हो जाए। ये देख रहे हो, ये अपने हिंद महासागर हो गया, इस तरह के ये सारे कुछ क्या हो जाए, समुद्र हो जाए। इस कारण से नीला ग्रह भी कहते हैं। किसे कहते हैं, पृथ्वी क्यों कहते हैं। और ये आपका आजकल के ज़माने में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सभी लोगों को पता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपने ये अक्ष पर, ये आपको जैसा कि मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री अपने अगर अक्ष पर झुकी हुई है, लेकिन अक्षांश पर अपनी कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा सापेक्ष लिखा हुआ है, यानी कि 67.5 डिग्री ये अपनी झुकी हुई देखने को मिलता है। ठीक है ना, कैसे झुकी हुई है वो भी बता दिया है, वीडियो देख लेना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूरज के बाद में, सूरज क्या हो जाएगा, एक प्रकार का तारा हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब ये पृथ्वी के जैसे पास कौन सा तारा हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। यदि यहाँ पे सूरज नहीं होता, फिर अपने पास में कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सेंचुरी हो जाएगा, जो सूरज के बाद अपने यही यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये वाला क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस कारण आपका ये पूछा जाता है। और ये क्या हो जाए, एक प्रकार का तारा हो जाएगा। ठीक है ना, जो कितना दूर हो जाएगा,
4.22 प्रकाश वर्ष दूर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है। पहला अपने सूरज हो जाएगा, दूसरे अपने यही देखने को मिलता है जो आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यही आपके अर्थ के है ना जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे भी मैंने आपको अर्थ की है ना जियोग्राफी मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया, वो आप जरूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है ना, किसी भी तरीके से वही मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता है साथियों, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। ठीक है ना, अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। आगे चलते हैं, अब अपन देख लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में अपन देख लेते हैं साथियों। ठीक है ना, अब देखते हैं इसे लाल ग्रह कहते हैं। कौन सा कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। ये देख सकते हो आप कैसा हो जाए, बिल्कुल लाल हो जाएगा, इस कारण से क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। अब ये लाल रंग क्यों हुआ है वो भी अपन जान लेते हैं। और इनका प्रमुख कारण हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के कारण ये इनका लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है ना, ये इनका कारण हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड के कारण ये मंगल ग्रह पर लाल कलर में दिखाई देता है। ठीक है ना, पूछा जाता है। और इनका वायुमंडल बिल्कुल अपने को धरती के समान देखने को मिलता है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑर्गन गैस होती है और ऑक्सीजन देखने को मिलता है। बिल्कुल अपने को धरती के समान दिखाई देता है। इस कारण इसे भी कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर जीवन वगैरह प्राप्त किया जा सकता है। आगे चलते हैं, लेकिन इनकी कमी एक ही हो जाती है, यहाँ पे ओजोन परत नहीं है। कौन सी नहीं हो जाएगी? ओजोन परत किसी भी तरीके से नहीं है, ये इनकी खामी देखने को मिलती है। लेकिन पृथ्वी पे अपने ऊपर ओजोन परत हो जाती है। आगे चलते हैं, इनकी वो दो ध्रुव हो जाएगी। जैसा कि पृथ्वी में उत्तर और दक्षिण होता है, इसमें भी उत्तर और दक्षिण देखने को मिलता है। इस तरीके से देखने को मिलता है। जिस प्रकार अपने ऊपर पृथ्वी में होता है उसी प्रकार इस तरीके से होता है साथियों। और ये अपने अक्ष पर वगैरह 25 डिग्री पर झुका हुआ है। जिस तरीके से अपनी पृथ्वी है ना जो अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, उसी तरह से ये अपने 25 डिग्री झुका हुआ है। जिससे क्या होता है? ऋतु परिवर्तन भी होती है और सब कुछ वगैरह होता है साथियों। देख सकते हो ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा? ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यही इनका कारण देखने को मिलता है। और इसके दिन का मान एवं अक्ष की झुकी हुई बिल्कुल अपने उगर पृथ्वी के समान देखने को मिलता है। यही कारण है कि उगर सारे उगर लोग क्या चाहते हैं कि हम मंगल की तरफ चले जाएं। आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पे जीवन वगैरह प्रारंभ किया जा सकता है। क्या पता भविष्य हम सारे वगैरह यहाँ पे चले जाएं। शायद हो सकता है जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तब यहाँ पे चला जाऊँ। हो सकते है आपके बच्चे भी यहाँ तक चले जाए, मेरे भी बच्चे यहाँ तक चले जाए। इस तरह से यहाँ पे जीवन वगैरह व्यापक किया जा सकता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये अपने ध्रुव पे जब अपनी पृथ्वी अपनी घूमती है तो 24 घंटे लगाती, उसी तरीके से ये अपने ध्रुव पे घूमती है तो 24 घंटे लगाती है। बिल्कुल अगर समान देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ओजोन परत का अभाव हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो गर्मी और भी ज़्यादा हो सकती है। अब देखते हैं इसके उपग्रह। इनके दो अपने उपग्रह हो जाते हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? फोबोस और डिमोस हो जाएगा। ये दोनों के दोनों किसके उपग्रह हो जाएंगे? मंगल ग्रह के हो जाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जिस प्रकार अगर पृथ्वी का कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा, उसी तरीके से ये दोनों उपग्रह मंगल ग्रह के हो जाते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सूर्य की जो परिक्रमा लगते हैं उसमें कितना समय लगता है, ये भी आपका पूछा जाता है। तो इसमें है ना ज़्यादा देखने को मिलता है। पृथ्वी का कितना हो जाएगा? 365 दिन हो जाता है, लेकिन ये इनका डबल देखने को मिलता है। इस कारण इनका चक्कर और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है ना, ये भी आप है ना चीज़ है ना नोट करना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन सा हो जाएगा? ओल्पिस मेसी हो जाएगा, जो अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हो जाएगा, जो कहाँ पे? मंगल ग्रह में देखने को मिलता है। और अपने सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? निक्स ओल्पिया हो जाएगा, जो यहाँ पे ये मंगल ग्रह में देखने को मिलता है। जो माउंट एवरेस्ट है ना उससे वो 3 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट है ना 3 गुना बड़ा हो जाएगा, जो यहाँ पे पर्वत देखने को मिलता है और यहाँ पे ये ज्वालामुखी हो जाता है। ठीक है ना, सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और पर्वत यहीं देखने को मिलता है। कहाँ पे है? यहीं पे स्थापित हो जाए, मंगल ग्रह में स्थापित हो जाए। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना नोट करना, आपके पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना, पूछे जाते, उपग्रह के आधार पर पूछा जाता है
और ये ज्वालामुखी के आधार पर और आपके पर्वत के आधार पर पूछा जाता है। जो अपने माउंट एवरेस्ट से कितना गुना हो जाए, 3 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। उससे पहले आपको चैनल में पहली बार आए हो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देते हैं बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं, यानी जुपिटर के बारे में देख लेते हैं। ये वाली में किसकी हो जाएगी, जुपिटर की हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब ये अपनी अक्ष पर है ना 10 घंटे में घूम लेता है। ठीक है ना, जिस प्रकार अपनी पृथ्वी है ना जो अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करता है, उसी तरीके से ये अपने अक्ष पे ना जल्दी जल्दी घूमता है। मात्र अपने 10 घंटे में अपनी अगर अक्ष को पूरा कर देता है। जिस तरीके से अपना दिन रात अगर बनने में 24 घंटे लगते हैं, उसी तरीके से यहाँ से 10 घंटे में दिन रात देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और इनकी परिक्रमा वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे परिक्रमा पूरा करने में 12 साल लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 12 साल लग जाते हैं। लेकिन पृथ्वी में 365 दिन बने हो जाते हैं। ये इनका थोड़ा सा अलग होता है। अब यहाँ से जैसे जैसे अपने वगैरह बड़े की तरफ जाएंगे, वैसे अपने पर्दी और भी ज़्यादा हो जाए, टाइम अपने और भी ज़्यादा हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है, समय और अवधि के आधार पर किया जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनका सबसे बड़ा अगर उपग्रह देख लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, उपग्रह के आधार पूछा जाता है। कौन सा हो जाएगा, गैनीमेड हो जाएगा, जो अपने सबसे बड़ा उपग्रह हो जाए। यानी कि जितने भी आपके हैं ना उपग्रह, उनमें से सबसे बड़ा यही अपने देखने को मिलता है साथियों। और इनका रंग कैसा हो जाए, पीले रंग का हो जाता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इनके अगर कुल अगर कितने अगर उपग्रह हो जाएंगे, 95 अपने उपग्रह हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 95 अपने उपग्रह हो जाएंगे, ये जुपिटर के हो जाएंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। ठीक है ना, और यह उपग्रह जिसका व्यास है ना सबसे बड़ा हो जाएगा, जो अगर आप समझ सकते हो सबसे बड़ा हो जाता है। जितने भी आपके उपग्रह हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन सा व्यास हो जाएगा, इनका आपने देखने को मिलता है। अब देखते हैं यहाँ का वायुमंडल। यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ भारी तत्व देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार सारों में देखने को मिलता है साथियों। सब कुछ आपको पता है। और यहाँ का रंग कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, नीला, लाल और पीले रंग का हो जाता है, जिससे अगर बादल वह दिखाई देते हैं। इस तरीके से हो जाता है। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पे सर्वाधिक आपके अगर उपग्रह देखने को मिलते हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा अगर उपग्रह कौन सा हो जाएगा, गैनीमेड हो जाएगा। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनका वायुमंडल, जो सबसे मोटा दिखाई देता है, जो कितना हो जाएगा, 9662 हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनका तापमान, जो ऋणात्मक देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ का तापमान है जो बिल्कुल कम अपने हो जाता है, लेकिन बर्फ यहाँ पे ज़्यादा देखने को। और यही क्वेश्चन है जो आपकी बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये आपकी जुपिटर के आधार पर पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको डाउट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यही फैक्ट है जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, और ज़्यादा यहाँ से अगर बार नहीं जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं शनि के बारे में। अपन देख लेते हैं किस तरीके से होता है। आप देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा, जो इस तरीके से झुका हुआ है। आप अच्छी तरह से देख सकते हो। और इनके चारों तरफ क्या हो जाता है, वलय हो जाता है। देख रहे हो ना, ये सारी क्या हो जाएगी, वलय हो जाएगा। आज अपन इसके बारे में देखने वाले। ये इनकी संरचना अपने शनि की अपनी हो जाती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनका आकार। इनका आकार सौर मंडल में दूसरे स्थान पर हो जाता है। पहला कौन सा हो जाता है, जुपिटर हो जाता है। ठीक है ना, मैंने आपको पहले आपको बता दिया है। अब देखते हैं इसकी विशेषता। इसकी विशेषता यही है कि इनके चारों ओर क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का विलय हो जाता है, जो अपने 7 भागों में बांटा गया है। देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। और यही इनकी विशेषता देखने को मिलती है। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। जैसे आपके 7 अजूबे होते हैं, जैसे आपके ये 7 वगैरह वलय हो जाते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं इसके आसमान का रंग कैसा होता है। इसमें आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। यानी कि यहाँ से अपनी पृथ्वी से अगर शनि को देखा जाए सैटेलाइट के आधार पर, तो ये अपने पीले रंग का तारा दिखाई देता है। ठीक है ना, आंखों से नहीं दिखाई देगा। ये आपसे अगर दूर है, ये आपको आंखों से नहीं दिखाई देगा। आपको एक बड़ी सी एक सैटेलाइट वगैरह लानी पड़ेगी, वहाँ से आप है ना अच्छी तरह से देख सकते हो।
और इनका वायुमंडल में बिल्कुल वगैरह वनस्पति होना है जुपिटर उनके समान देखने को मिलता है, जिसमें अपने हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया प्रकार की गैसें वगैरह पाई जाती, यानी कि सेम टू सेम आपकी जुपिटर के समान देखने को मिलता है। जो भी आपकी विशेषता आपको मिलती है जो सारी इसमें वगैरह दिखाई देती है। अब देखते हैं इसकी बादलों की संरचना, जो सेम टू सेम आपके वो जुपिटर के समान देखने को मिलती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनकी वगैरह संरचना जो बिल्कुल वगैरह सूरज के समान की गई। आप देख सकते हो किस तरह से हो जाएगी, जैसे कोई सूरज की तरह दिखाई देता है। इनकी संरचना है जो बिल्कुल वगैरह सूरज की तरह की। अब आप अगर सोच रहे होंगे संरचना का मतलब क्या हो जाता है, जिस तरह से ये क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा, उस तरह दूसरी अपनी लहर हो जाएगी और तीसरी लहर हो जाएगी। उसी तरह से ये शनि के ऊपर इस तरह से लहर होती है, अंदर कोड होता है, फिर इस तरीके से लहर होती है, फिर इस तरीके से लहर होती है। यानी कि इन दोनों की संरचना आपने एक समान देखने को मिलती है, सेम टू सेम आपके ऊपर सूरज के समान देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे ऊपर सारी की सारी गैसें हो जाएंगी और वायुमंडल हो जाएगा जो आपके ऊपर जुपिटर के समान देखने को मिलता है। ये भी आपका कभी कभार पूछा जाता है, इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जा सकता। अगर पूछा गया ना तो इससे ऊपर बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे और कुल कितने प्रतिशत का भाग देखने को मिलता है। यहाँ पे हाइड्रोजन 74% देखने को मिलता है, हीलियम 24% देखने को मिलता है और अन्य आपके वगैरह जो आपके 2% देखने को मिलते हैं। इससे ये बन के वगैरह तैयार हुआ है साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं शनि। शनि क्या हो जाएगा, गैसों का गोला हो जाएगा। जिस तरह से वगैरह सूरज कैसा होता है, आग का गोला हो जाएगा, उसी तरह से ये गैसों का गोला हो जाएगा एवं गैलेक्सी के समान ये दिखाई देता है साथियों, ठीक है ना। गैलेक्सी के समान ये दिखाई देता है और इसका आकाश का रंग कैसा होता है, पीला दिखाई देता है। जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये आसमान में कैसा दिखाई देता है, पीला अपने दिखाई देता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर कुल उपग्रह उपग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर उपग्रह के आधार पर आपका पूछा जाता है, सबसे बड़ा हो जाएगा उसी के आधार पर पूछा जाता है। कुल इनके उपग्रह हो जाएंगे 146 हो जाएंगे। ये आप चीज नोट करना, ये आपका पूछा भी जाता है और इनकी संख्या सर्वाधिक ज्यादा अपने देखने को मिलती है। जितने भी आपके ऊपर 8 ग्रह है ना, उसमें सर्वाधिक उपग्रह किसके हो जाएंगे, इस शनि देव के हो जाएंगे। यानी कि 146 अपने इसमें ऊपर देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक ज्यादा है, इस कारण यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। और इनका सबसे बड़ा अगर उपग्रह हो जाएगा टाइटन हो जाएगा, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा। जो इनका आकार कितना हो जाएगा, बुध के समान हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट, टाइटन है ना, जो आपके शनि का अगर उपग्रह हो जाएगा, जो अपने सौर मंडल का दूसरा बड़ा अगर उपग्रह हो जाएगा, जिनका आकार बिल्कुल अपने अगर बुध के समान देखने को मिलता है, यानी कि उतना अगर बड़ा हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपका 100% आपका पूछा जाता है कि शनि का अगर उपग्रह कौन सा हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ये वाला क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाएगा, इतना मेरा दावा है। क्योंकि मेरे को पता है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और मेरा ये अंदर से अगर मन की आवाज़ कह रही है आपका यही आपका क्वेश्चन है ना, पूछा जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसकी अगर खोज आखिर किसने की थी, तो इसकी खोज की थी क्रिस्टियन हाइजोन ने की थी। ये आपका कभी कभार ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, लेकिन आप टाइटन को अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शनि का उपग्रह हो जाएगा और इसकी खोज अगर इस खगोल शास्त्री के द्वारा अगर की गई थी साथियों, जो यहाँ आपके चारों ओर चक्कर लगाता, इस तरीके से चारों ओर चक्कर लगाते। कुल कितने हो जाएंगे उपग्रह, 146 हो जाएंगे, जो सर्वाधिक ज़्यादा अपने देखने को मिलते हैं। और एकमात्र ऐसा उपग्रह हो जाएगा जिसकी संरचना बिल्कुल अपने उपग्रह पृथ्वी के समान देखने को मिलती है। जैसे ही अपने को पृथ्वी हो जाएगा, उसका जितना भी आपका उपग्रह वायुमंडल हो जाएगा, वैसा का वैसा अपने टाइटन का है ना वायुमंडल हो जाएगा। जिसे आप समझ सकते हो, क्या पता उपग्रह भविष्य में हम अगर यहाँ पे टाइटन की तरफ ये चले जाए या अपने मंगल की तरफ चले जाए। मंगल में क्या परेशानी होती है, यहाँ पे ओजोन परत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओजोन परत देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे दूरी के कारण यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये ठंडा आपकी ओर उपग्रह हो जाएगा। यानी कि वायुमंडल में देखा जाए तो सेम टू सेम टाइटन के समान देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं फोबे नामक एक उपग्रह देख लेते हैं,
जो क्या करता है, शनि है ना जो झुका हुआ है उसकी विपरीत दिशा में ये परिक्रमा करता है। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि फोबे किसका अगर उपग्रह हो जाएगा तो शनि का हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे अगर फिनिश हो जाते हैं, यानी कि गलत वगैरह कर देते हैं। अब आपको गलत वगैरह नहीं करना है क्योंकि आपको पता चल रहा है। आप साथ साथ में नोट्स है ना जरूर से जरूर बना देना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं शनि के सारे उपग्रह है ना जो जल में उगर घनत्व तो इनका कम हो जाता है, यानी कि ये सारे ग्रह है ना बिल्कुल उगर जल पर उगर तैर सकते हैं, यानी कि ये पानी हो जाएगा ना उसके ऊपर ये सारी ग्रह वगैरह तैर सकते हैं, यानी कि कोई भी उगर ग्रह वगैरह इसका उगर नहीं वगैरह डूब सकता है क्योंकि इसका घनत्व तो बिल्कुल कम अपने देखने को मिलता है। इस कारण ये पानी से ऊपर उगर आ जाता है। ये इनके उगर सारे उपग्रह की विशेषता हो जाएगी। ये हो गया आपके सारे के सारे अपने शनि के वगैरह जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ज़्यादातर आपका क्वेश्चन टाइटन के आधार पर पूछा जाता है, खोजकर्ता के आधार पर पूछा जाता है और पानी के घनत्व के आधार पर पूछा जाता है। कितने आपके उपग्रह हो जाएंगे, 146 हो जाएंगे, इसी के आधार पर आपका पूछा जाता है। वलय के आधार पर पूछा जाता है, आकार में पूछा जाता है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। मैं आपको तसल्ली के साथ बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ वहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते अरुण के बारे में। अपन देख लेते अरुण कहाँ पे, ये पड़ा, ये हो जाएगा अरुण अपना ग्रह हो जाएगा। इसके बारे में अपन देख लेते हैं। जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देते हैं आकार की दृष्टि से अपने तीसरे नंबर का हो जाएगा। कितने नंबर का हो जाएगा, तीसरे नंबर का हो जाएगा। और इनका टेम्परेचर ना माइनस में चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि आपके अगर सूरज से काफ़ी अगर दूर चला जाता है। कितना हो जाएगा, 215 माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ देखने को मिलती है साथियों। इस कारण यहाँ का टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम अपने देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर किसी भी तरीके से कोई भी उगर जीव उगर नहीं रह सकता है, यानी कि बिल्कुल ठंडक अपने देखने को मिलती है। और इनकी खोज किसकी की थी, और इसकी खोज की थी 1781 में विलियम हेल्सेल के द्वारा की गई थी। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, नोट करना, आपका पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं शनि की भ्रांति। यहाँ पे उगर 10 उगर विलय देखने को मिलते हैं, यानी कि शनि के जैसे होता ना, ये शनि इस तरीके से इनकी थी विलय थी ना, उसी प्रकार इनकी उगर विलय अपने देखने को मिलती है। शनि में कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, लेकिन इसमें अपने 10 देखने को मिलती है, जो अगर छोटी छोटी होती है लेकिन होती जरूर है साथियों। जिसमें से 5 अगर विलय के नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे साथियों, जो आपका पूछा जाता है, जो आपने सुना भी होगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेटा और इसिलोन। ये सारे अपने क्या हो जाएंगे, विलय के नाम हो जाएंगे, जो आपके उगर वैज्ञानिक के द्वारा ये नाम उगर रखे गए, जो आपको ये नोट उगर करना पड़ेगा। ये वाला भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है साथियों, नोट करना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये अपने अक्ष पर उगर विपरीत दिशा की ओर घूमता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। यह आपके उगर पूर्व से लगा के पश्चिम की ओर ये घूमता है साथियों, और बाकी की ग्रह वगैरह पश्चिम से लगा के पूर्व की ओर घूमते हैं साथियों, यानी कि ये उल्टा उगर घूमता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अरुण हो जाएगा और शुक्र हो जाएगा। ये आपकी दोनों के दोनों है ना सारे ग्रह जैसे घूमते हैं उसके जैसे विपरीत अपने घूमते हैं, यानी कि ये अपवाद के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। इनका सूर्योदय कहाँ पे होगा, पहले होगा सूर्योदय पश्चिम में होगा और सूर्य अस्त हो जाएगा पूर्व में हो जाए। लेकिन अपना सूर्योदय कहाँ पे होता है, पूर्व में होता है और पश्चिम में अस्त भी हो जाता है। इस तरीके से आप अगर समझ भी सकते हो, यानी कि सारा काम अगर उल्टा फुल्टा चल रहा है। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके सभी ग्रह वगैरह पृथ्वी की विपरीत दिशा की ओर भ्रमण करते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। इसके आधार पर आप अगर अच्छी तरह से समझ सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसका वायुमंडल। सेम टू सेम आपकी वगैरह जुपिटर और शनि के समान देखने को मिलता है, जिसमें वगैरह गैसें हो जाए हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया अपने मुख्य रूप से गैसें हो जाती हैं। और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। वही मैं आपको फैक्ट वगैरह बता रहा हूँ, और साथ साथ में नोट्स है ना जरूर से जरूर लिख लेना साथियों, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब देखते हैं ये आसमान में किस तरीके से दिखाई देता है साथियों। जैसे आपका शनि कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है, उसी प्रकार ये आपका हरा है ना दिखाई देता है। ये भी आप है ना चीज़ है ना नोट करना। आप देख सकते हो ये बिल्कुल कैसा लग रहा है, हरा फीका आपने दिखाई दे रहा है साथियों। किस तरीके से दिखाई दे रहा है आप ये वाली इमेज अच्छी तरह से देख सकते हो।
कितना शानदार गोल गोल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये अत्यधिक ठंडा हो जाएगा। क्या कारण हो जाएगा? क्योंकि ये पृथ्वी से यानी कि सूरज से अगर दूर उगर हो जाए, इस कारण यहाँ का टेम्परेचर और भी ज़्यादा अगर माइनस में चला जाए। आप यदि यहाँ पे चले जाओ ना, आपकी उगर हालत खराब हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इतनी उगर ठंडक देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ की घूर्णन गति। यहाँ की घूर्णन गति के साथ साथ इसमें कुछ उगर पवनें भी चलती है, जिनकी उगर स्पीड आप देख सकते हो 300 से लगा के 400 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि धरती से और भी ज़्यादा अपने देखने को मिलती है। अपनी उगर ट्रेन उगर कितनी उगर स्पीड से चलती है? 300-400 ये नहीं चलती, लेकिन अभी जापान में चलती है, जिसे कहते हैं बुलेट ट्रेन कहते हैं, जिसकी स्पीड उगर 300 से प्लस होती है। उससे भी ज़्यादा उगर 400 तक यहाँ पे पौने उगर देखने को मिलती है, यानी कि इतनी उगर स्पीड हो जाएगी। आप अगर चले गए तो आप पता नहीं यहाँ से घूमते रह जाओगे, इस तरह से गोल गोल घूमते रहोगे यहाँ, यानी कि हवा के साथ आप घूमते। अब देखते हैं सूरज के जितने भी ग्रह हैं ना, उससे ये सर्वाधिक आपका झुका हुआ है। जितने भी आपके 8 ग्रह हैं ना, उसमें सर्वाधिक लेटा हुआ कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, जो बिल्कुल उधर सोया रहता है। आप इस तरह से समझ सकते हो। इस कारण से क्या कहते हैं? लोटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, यानी कि बिल्कुल उधर सोता हुआ, इस तरह से लेटा हुआ आप अगर देख भी सकते हो साथियों, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन आपका 100% आपका पूछा जाता है, जो आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, एसएससी जीडी हो जाएगा, यूपीएससी हो जाएगा, या स्टेट लेवल हो जाएगा। यहाँ पे आपके ये वाले नॉर्मल वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो आपको कवर करना होगा। अब देते हैं इसके उपग्रह। इसके उपग्रह कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे, जिसमें से बड़ा कौन सा हो जाएगा वह आपका पूछा जाता है। और इनका बड़ा हो जाएगा टाइटेनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइटेनिया हो जाएगा। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये हो गए आपके अरुण के उपग्रह, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं वरुण के बारे में अपन देख लेते हैं। कौन सा रहा? ये रहा। जैसे कोई हरा उगर, कोई उगर गोली पड़ी है, जैसे आप उगर देख सकते हो। अरुण और वरुण कैसा दिखाई देते हैं? जैसे कोई उगर भाई बहन उगर दिखाई देती हैं। और ये भी आपका क्वेश्चन है ना, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं इनकी खोज आखिर किसने की थी। इसकी खोज की थी जोहान गोले के द्वारा की गई थी। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आखिर वरुण की खोज किसके द्वारा की गई थी? एक जर्मन का उगर वैज्ञानिक हो जाएगा, जोहान गोले हो जाएगा, उसके द्वारा ये खोज की गई थी। और आज अपन ये पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनकी वह दूरी, जो सर्वाधिक सूर्य से सबसे दूरी पर स्थापित हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, ये आपका 8वां ग्रह हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हो कि सूरज से काफ़ी को दूर अपने देखने को मिलता है। यहाँ पे है ना, सूरज की किरणें बिल्कुल कम गोर आती है, लेकिन आती तो जरूर है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। इस कारण से क्या कहते हैं? हरा ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना। पीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? ये आपको बताना है। नीला ग्रह कौन सा होगा? ये भी आपको बताना है। हरा ग्रह कौन सा हो जाएगा? ये भी आपको बताना है, क्योंकि ये मैंने आपको सारी की सारी विशेषता आपको बता दी। आपका ऐसा ही तो क्वेश्चन आपकी भ्रमित के आधार पर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इनके चारों ओर जितने भी बादल है ना, जो मीथेन गैस के आधारित हो जाते हैं, जो बिल्कुल ठंडे अपने होते हैं। आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे चारों तरफ अपने मीथेन गैस हो जाती, उसके कारण ये हरा होकर दिखाई देता है। ये सारे कुछ बादल इस तरीके से दिखाई देते, जो बिल्कुल ठंडे अपने हो जाते हैं। इनका टेम्परेचर है ना, बिल्कुल माइनस में चला जाता है। अब देखते हैं इसके उपग्रह कितने हो जाएंगे? 14 अपने देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको संख्या याद नहीं रखनी है। केवल 2 ही आपको उपग्रह याद रखनी है। पहला हो जाएगा ट्रीनोक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा मेरिड हो जाएगा। ये दोनों के दोनों आपके किसके उपग्रह हो जाएंगे? वरुण के हो जाएंगे, ठीक है ना। वरुण भैया के अपने को 2 उपग्रह देखने को मिलते हैं, ठीक है। पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करना, आपको पूछा जाता है। अब देखते हैं इनकी वायुमंडल संरचना देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पे मीथेन गैस वो चलती है, जो बिल्कुल ठंडी अपनी होती है, उसके ये बादल वो दिखाई देते हैं। और इसमें कुछ उगर अपने और गैसें भी पाई जाती थी, जैसे हो जाए अमोनिया हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए और हीलियम हो जाए। ये सारे अपने उगर ग्रह में कॉमन उगर देखने को मिलती है, लेकिन इसमें उगर एथेन गैस उगर प्रमुख उगर हो जाएगी। इसके कारण ये हरा रंग भी दिखाई देता है, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब जैसे इसका टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर हो जाएगा 218 माइनस में होगा। यहाँ पे आप है ना माइनस है ना लिख लेना, माइनस अपने देखने को मिलता है। ये भी बिल्कुल उगर ठंडा वगैरह हो जाएगा,
जो जीवों के लिए बिल्कुल वगैरह महत्व नहीं रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनका वगैरह घनत्व और द्रव्यमान, ये बिल्कुल वगैरह अरुण के समान देखने को मिलता है। अरुण और वरुण, इनका घनत्व और द्रव्यमान बिल्कुल समान देखने को मिलता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, जुड़वा वगैरह बहनें भी कहते हैं साथियों। यानी कि इनकी संरचना हो गई जो बिल्कुल वगैरह वरुण के समान देखने को मिलती है। अरुण और वरुण नाम ही बड़े एक जैसे लग रहे हैं, इस कारण आप समझ सकते हो ये क्या हो जाएगी, जुड़वा भाई बहन भी अपने हो सकते हैं। हो सकते क्या है साथियों, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इसी के साथ ये आपका वरुण वगैरह टॉपिक पूरा वगैरह हो गया। मैंने आपको आठों के आठों ग्रह है ना अच्छी तरह से आपको बता दिए। पहले मैंने आपको सूरज के बारे में बताया, फिर मैंने आपको ग्रह के कितने प्रकार होती है वह मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको 8 ग्रह के बारे में बता दिया। यही क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं। कल मैं आपको इसके बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा। क्या होता है धूमकेतु होता है, किस तरीके से उल्का पिंड होता है, किस तरीके से सारे कुछ होता है, वो मैं आपको सारा कुछ आपको बता दूंगा। फिर मैं आपको उपग्रह के बारे में बता दूंगा कि कौन से ग्रह के कितने कितने उपग्रह हो जाएंगे, ये भी मैं आपको सारा कुछ कल मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि छोटा अगर वीडियो बनाएंगे तब आप शेयर जरूर से जरूर करेंगे। आप जरूर से जरूर है ना शेयर कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ये देख सकते हो चंद्रमा के बारे में आपको सारा कुछ आपको बता दूँ, कल वाले वीडियो में बता दूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। उससे पहले आपको इस चैनल में आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, 10 लोगों को शेयर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप है ना डाउनलोड कर सकते हो। ये पढ़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से भी आप है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कहाँ पढ़े, ये पढ़े देख सकते हो, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।